हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक द्विघात के लिए के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हो। 4x का वर्ग ऋण में 3 है, के x जोड़ में 1 बराबर 0 है। तो देखिए, अगर मैं इनका मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर एक द्विघात समीकरण x का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 दिया हुआ है, तो अगर मैं इनका विविध कर देखूं तो क्या होता है, b का वर्ग ऋण में 4ac होता है। अब वास्तविक मूल के लिए अगर मैं लिखूं, वास्तविक मूल के लिए, तो इनका जो विविधकर का मान होता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 4x का वर्ग ऋण में 3 के x जोड़ में 1 बराबर 0। अगर मैं ax का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 से तुलना करूं तो a 4 आ जाएगा, b का मान ऋण में 3 k आ जाएगा और c का मान 1 आ जाएगा। तो विविधकर में ज्ञात करूं तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 k का वर्ग माइनस में 4 1 गुना और ये 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 9k का वर्ग ऋण में 16। अब इसका जो मान होगा वो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3k का वर्ग ऋण में 4 का वर्ग, ये 0 से बड़ा और बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि a का वर्ग ऋण में b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3k प्लस में 4 और 3k माइनस में 4, ये मैं लिख सकती हूँ। अब इसको देखिए यहाँ से लिख देंगे 3k प्लस में 4 और गुना में 3k माइनस में 4, ये लिखूंगी। अब देखिए, अगर मैं इसको संख्या रेखा पर लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटी और ये प्लस माइनस अनंत और ये प्लस में अनंत। अब देखिए यहाँ से क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस में 4/3 और ये 4/3। अब अगर मैं इसमें मान 4/3 से बड़ा मान लेती हूँ तो ये पूरा जो मान है वो क्या होगा, धनात्मक मान देगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। अब ऋण 4/3 से 4/3 के बीच का मान लेती हूँ तो यहाँ से ऋणात्मक मान देगा, क्योंकि ऋणात्मक गुना धनात्मक ऋणात्मक। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ, ऋण 4/3 से अगर मैं छोटा मान लेती हूँ तो फिर से ये धनात्मक मान देगा। लेकिन अगर ये पूरा मान अगर मैं देखूँ तो ये पूरा धनात्मक है, तो मैं सिर्फ धनात्मक वाला मान ही लूंगी। तो k हो जाएगा यहाँ से क्या, ये ऋण 4/3 से छोटा और उसके बराबर होगा, या k का जो मान होगा वो क्या लिखेंगे कि 4/3 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो ये इसके मान आ जाएगा, यही हमें ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।